देखो, गाय किसी एक व्यक्ति की नहीं है। गाय किसी जाति की है क्या? बोलो। अमुक वर्ण था, अमुक आश्रम की गाय, ऐसा तो नहीं है। गाय तो सबकी है। माँ सबकी होती कि नहीं होती? गाय सबकी है। गाय सबकी है और सब गाय के हैं। इसलिए गाय में न वर्ण का भेद है, न आश्रम का भेद है, ना ही किसी पार्टी का भेद है कि अमुक पार्टी की गाय है, अमुक पार्टी की गाय नहीं। ऐसा है क्या? भले ही कोई मानने लग जाए कि अमुक पार्टी का ठप्पा लग, कोई ठप्पा नहीं। गाय का काम जो करेगा वो भगवान की कृपा से सर्वोच्च पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। अब किसके भाग्य में लिखा है ये तो भगवान जाने। लेकिन सभी लोगों को अपनी दलगति राजनीति से ऊपर उठ करके गाय का काम करना चाहिए। प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करने वाली गाय है। हमें यह जानकर आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि पंडित श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जो डिप्टी सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के, ये एक विशाल गो अभयारण्य बना रहे हैं। कितना? 400 नाली है, 400 एकड़ में, 400 एकड़ में गो अभयारण्य बना रहे हैं, जिसमें गोवंश का बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। हम आपको हम मुंह देखी बात नहीं करते। क्यों? हमारा किसी व्यक्ति से स्वार्थ नहीं है, इसलिए हम मुंह देखी बात नहीं करते। लेकिन भगवान यह काम आपसे बहुत अच्छी प्रकार से करावें, ईमानदारी से करावें, एक आदर्श के रूप में आपसे यह काम करावें। तो हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं कि ये काम भगवान आपसे करावें तो हमारा हिमाचल प्रदेश आना और इस छोटे से गाँव में कथा कहना सफल हो गया। माता जी का जो स्मृति महोत्सव है वो भी सफल हो गया। वैसे तो प्रत्येक राज्य सरकार में स्वतंत्र गो सेवा आयोग बनाया जाना चाहिए और गो आधारित कृषि, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा ये धीरे धीरे लागू होनी चाहिए। क्योंकि गोरक्षा का उपाय केवल गौशाला बनाना नहीं है। किसान के घर से गाय निकली है, फिर से किसान के घर में पहुंचे और उसके प्रति पूज्य भाव बने। गौशाला भी जरूरी है माता जी, और किसान के घर में गाय पहुंचे वो भी जरूरी, दोनों जरूरी है। इसलिए क्यों किसान के घर में जगह भी सीमित होती है, उसकी सामर्थ्य भी सीमित होती है, तो वृद्धि को प्राप्त होगी गाय तो वो कहाँ जाएंगे? यदि वो घर से छोड़ता है तो बाहर घूमेगी। तो उन गायों के लिए जो अब वृद्ध हो चुकी हैं, दूध के अयोग्य हो चुकी हैं, उनके लिए आदर पूर्वक गौशालाओं में स्थान मिलना चाहिए। वैसे तो बहुत उत्तम पक्ष तो यह है कि जब जीवन भर तुमने दूध खाया है तो वृद्धावस्था में भी गाय को अपने घर से मत निकालो। आपकी माँ बूढ़ी हो जाती, क्या आप उसको अपने घर से निकाल देते हो? उत्तम पक्ष तो एक अंतिम श्वास तक सेवा करो। पर सामर्थ्य नहीं है, जगह नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो वह अनाश्रित रूप से गोवंश सड़कों पर न घूमे, कचड़े के ढेर पर न खड़ा हो। उसके लिए आवश्यक है कि गौशालाएं भी बने, गो अभयारण्य बने। ये जो गो अभयारण्य की कल्पना है ये ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि गाय प्राकृतिक रूप से जितनी स्वस्थ रह सकती है, संकीर्ण गौशालाओं में गाय उतनी स्वस्थ नहीं रह सकती। हम आपको निवेदन करेंगे कि आप पथमेड़ा गोधाम का दर्शन करने जरूर जाएं, उससे प्रेरणा मिलेगी। अभी मध्य प्रदेश शासन ने पथमेड़ा महाराज को सालरिया गो अभयारण्य दिया है, क्योंकि वहाँ गायों की मृत्यु दर निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। तो शासन ने, और उससे शासन की बदनामी हो रही थी, तो शासन ने पथमेड़ा महाराज को वो समर्पित किया है। थोड़े ही समय में उसमें कितना अद्भुत काम हुआ है, हम स्वयं दर्शन करके आए हैं, आप भी दर्शन करके जाइए। उसे एक
प्रेरणा मिलेगी कि गो अभयारण्य का स्वरूप क्या होना चाहिए। सरकार ने तो बना दिया, पर व्यवस्था उसकी कैसी होनी चाहिए। और आपको देखना हो गौशालाओं में स्वस्थ और प्रसन्न गाय कैसी होनी चाहिए, आप जड़खोर गोधाम आइए। ब्रज में भगवान की नित्य गोचारण स्थली, कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली है। हजारों की संख्या में गोवंश अत्यंत सुखपूर्वक वहां निवास कर रहा है। वहां देख करके किसी को ये लगता ही नहीं कि कसाईयों से बचाई हुई गाय या वृद्ध एक्सीडेंटल गाय ये हैं। इतनी अद्भुत उनकी सेवा हो रही है। प्रत्येक गोष्ठ की सफाई और प्रत्येक गोष्ठ में कैमरा है, हर ग्वारिये के ऊपर नजर है। कम से कम 500 कैमरे लगे हैं माता जी। 3 आदमी 24 घंटे की ड्यूटी पर हैं। बड़े बड़े टावर लगाए गए क्योंकि गौशाला 5 भागों में बटी हुई है। बड़े बड़े टावर लगाए गए हैं जिसमें हर गोष्ठ में कहीं गाय बोली, बछड़ा बछिया बोला तो तुरंत वहां के मुख्य व्यक्ति को आधी रात को भी पूछा जाएगा। यदि समाधान नहीं हुआ तो उसी समय उस गो सेवक की छुट्टी कर दी जाएगी, चाहे रात्रि को 1 बज रहा हो चाहे 2 बज रहे हो। प्रशासनिक रूप से और व्यवस्था की दृष्टि से और गायों के स्वास्थ्य और प्रसन्नता की दृष्टि से जो भी व्यक्ति जड़खोर गोधाम आता है वो कहता मैंने अपने जीवन में ऐसी गौशाला नहीं देखी। वहां आप आइए, दर्शन करिए एक बार, कैसी गो सेवा की परिकल्पना है। और खर्च भी कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए महीने का खर्च है। 2.5 से 3 करोड़ रुपए महीने का खर्च है। कैसे पूरा होता है, कहाँ से पूरा होता है, इसको राधा रानी जाने, गौ माता जाने। हम लोग उसका उत्तर नहीं दे सकते। निश्चित यदि कोई मनुष्य ये सोचता है माता जी कि मैं गौ सेवा कर रहा हूँ, उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। वस्तुतः गोविंद ही गाय की सेवा कर रहे हैं। आप निमित्त बन जाओ।